मैं एडवोकेट SD बिंदलेज फ्रॉम दिल्ली। ये जो किसान आंदोलन है, गिलहरी के माफिक रोज रंग बदल रहा है। रोज इसके जो डिमांड बदल जाती हैं, रोज इसका तरीका बदल जाता है, रोज इसके रहनुमा बदल जाते हैं, रोज इसकी पैट्रोनेज बदल जाती है। ये क्या हो रहा है? हमारे देश का किसान कहने को बहुत गरीब है। लगभग 2 लाख किसान चंद वर्षों में भूखमरी के कारण मर चुके हैं। फिर 70 दिनों तक इस किसान आंदोलन की फंडिंग कहां से हो रही है? आंदोलन तो वही होता है जो सेल्फ फाइनेंस्ड हो, जिसमें किसान खुद ब खुद कंट्रीब्यूट करें। ये तो किराए के टट्टू बैठे हैं मेरे हिसाब से, जिनका अपना स्वार्थ है, किसानों से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो आज बड़ा हैरान हुआ जब रेहाना जैसी पॉप सिंगर यहां एक एडवर्टाइजिंग प्रोपेगेंडा के तहत पधार गई हैं, एज इफ वो हमारे देश की बहुत बड़ी कृषक है, किसान हैं। जिस देश में रेहाना जैसे पॉप सिंगर इतने बड़े किसान, तो इस आंदोलन की क्या आवश्यकता है? न केवल वो लिली जैसी, दिलजीत दोसांझ जो हैं, और तो और अमांडा जो अमेरिकन एक्ट्रेस है, और ग्रेटा थनबर्ग जो कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने भी अपनी इस आंदोलन में एंट्री कर ली है। ये जो आंदोलन है, ये हिंदुस्तान का आंदोलन ना हो करके एक वर्ल्ड का आंदोलन बन गया है। अब मैं सोचता हूं कि इस डकैत टिकैत, मैं इसको डकैत बोलता हूं, ना केवल मैं बल्कि सभी जिनको भी देखता हूं कहते भैया डकैत टिकैत की बात मत करिए, वो तो महाडकैत है, महाडकैत है। गिरगिट के रंग बदलता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी पैसे बटोर के जेब में डालता है, कभी कहता है मैं गरीब हूं। अब कौन सा एजेंडा लेकर आएंगे? मोदी तो आउटडेट हो चुका है, हमारी सरकार आउटडेट हो चुकी है। अब उनका 3 किसान कानून वापसी का तो एजेंडा मेरे ख्याल से इस देश का खत्म हो गया है, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल लेवल की एंट्री हो चुकी है। तो टिकैत साहब कौन सा एजेंडा लाने वाले हैं? इनका ओरिजिनल एजेंडा था कि हमें एनसीपी MSP दीजिएगा, सरकार ने शुरू में मान लिया था। फिर उनका ये मंडियां खत्म नहीं होंगी, सरकार ने कहा ये मंडियां खत्म नहीं होंगी, बल्कि हम और पैसा लगा के उसको अपडेट कर देंगे। MSP पे गारंटी दे दी उन्होंने, और 1.5 गुना पैसा भी उनको देने को स्वीकार हो गया लागत का। फिर मुझे बताओ टिकैत साहब को किस चीज की आवश्यकता थी? वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। अरे भैया क्या चीज वापिस लें? तो आप ये बोलिए ना, अगर कानून वापिस नहीं लेते हैं तो अब सारे जो 542 MP उन्हीं को वापिस बुला लीजिए, ना रहेंगे MP, ना रहेगी पार्लियामेंट। आप बैठ करके वहां पर कानून बना दीजिएगा जो आप ठीक समझें। बल्कि आज वो कह रहे थे अगर कानून की वापसी नहीं
तो सरकार की वापसी कर देंगे हम लोग। तो सिर्फ हिंदुस्तान की सरकार को वापस लाओगे आप, तोड़ोगे। अब क्योंकि इंटरनेशनल फिगर्स इस आंदोलन में आ चुकी हैं, तो आप यूं कहिए ना, मेरा नया एजेंडा है यूएनओ को तोड़ा जाए। यूएनओ की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के किसान परेशान हैं। वो शायद बढ़िया होगा आपके लिए। टिकैत साहब, अपनी होश मत खोइए, अपनी होश में आइएगा। आपके पर बहुत निकल आए हैं। कभी आप संजय राउत के पैर पकड़ के बुला लेते, आ जाओ भैया मुझे सपोर्ट करो, मरने वाला हूं। कभी राहुल गांधी को ले आते बुला करके, भैया बचाओ। कभी केजरीवाल को बुला लेते हैं, कभी कैप्टन अमरिंदर सिंह को बुला लेते हैं। ये बताओ, चाइना के प्राइम मिनिस्टर कब बुला रहे हैं आप? क्योंकि मसला तो इंटरनेशनल हो ही चुका है ना। अब अगली बारी मेरे हिसाब से चाइना के जो प्रीमियर हैं हॉन्गचिले, उनको बुलाइएगा, और जो अभी अभी नए बाइडेन साहब बने उनको बुला लीजिएगा। क्योंकि आपका मकसद तो ये था कि 26 जनवरी तक खींचेंगे इसको, और ब्रिटेन के जो आ रहे थे यहां पर, उनके सामने हमें इस मोदी सरकार की बेइज्जती करनी और देश की बेइज्जती करनी। वो तो हाथ से चला गया आपका। अब आप एक काम करिए, अगर मुझे कहते हैं तो आपके पास 3 वीआईपी हैं जिनसे आपको फंडिंग भी बहुत मिलती है। एक तो इमरान जी हैं, उन्हें इनवाइट कर लीजिए, बहुत फंडिंग दे देंगे आपको आईएसआई के द्वारा, जितना मांगोगे उतना मिलेगा। और वो चाइना को बुलवा लीजिएगा, वो तो वर्ल्ड फाइनेंसर हैं, 1000 करोड़ तो चुटकियों में दे जाएंगे आपको इस आंदोलन को 2024 तक कंटिन्यू करने के लिए। अगर वो भी आपको लगता अधूरा है, तो बिडान साहब तो नए नए बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस, उनको बुला लीजिएगा। उनके पास अथाह संपत्ति है, जो चाहो मांगो वही मिलेगा उनसे। अरे ठीक है साहब, इन किसानों को बदनाम मत करिए, जो जीने दीजिए, काम करने दीजिए। मोदी ने आपकी 2014 से आज तक बहुत हित की बातें करी हैं, बहुत आपको बेनिफिट दिए हैं। इंश्योरेंस अमाउंट में लगभग 90,000 करोड़ का पैसा दिलवाया है उनको। एमएसपी कहां से कहां लेके चले गए हैं, और अभी कितने 1 लाख करोड़ रुपए का उन्होंने बजट दिया है ताकि आप लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप हो जाए। आपके यहां स्प्रिंकल द्वारा इरिगेशन हो, और लेटेस्ट इक्विपमेंट और टेक्निक हमारे एग्रीकल्चर में हो। हमारा जो एवरेज किसान है वो वर्ल्ड लेवल के किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलें। ऐसी सोच हमारी सरकार की है। और आपकी सोच, मुझे एमपी बनना है, उसकी इलेक्शन लड़नी है, क्योंकि 2-3 बार तो हार चुका हूं, जमानत जब्त हो गई थी मेरी, नहीं जीत पाया। इतना धन इकट्ठा कर लूं, इतना धन इकट्ठा कर लूं, इतने किसानों को बेवकूफ़ बनाऊं कि अगली बार मैं एमपी बन के आऊं। पर किसकी एमपी बनोगे भैया आप? आपको तो विश्वास ही नहीं है पार्लियामेंट पर, उनके बनाए कानूनों पर। अगर कहीं आपको दूसरे कैंडिडेट ने कह दिया कि फर्जी है साहब, और आपकी इलेक्शन को स्टे करवा दिया, तो साहब किस कोर्ट में जाओगे? सुप्रीम कोर्ट पे आपको विश्वास नहीं है, पार्लियामेंट पे आपको विश्वास नहीं है। अब मैं समझा, वो इमरान साहब है ना, उनके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपके लिए बिल्कुल सूट करेगा। अगला पिटीशन आप अपने समर्थकों से वहीं डालिए, वही आपके फेवर में फैसला दे सकते हैं। अगर वो भी नहीं दे तो चाइना इज द बेस्ट
अल्टरनेटिव फॉर यू। टिकैत जी होश में आ जाओ। जब लाल किले पे दंगे हो रहे थे, देश की शान का आपने बेड़ा गर्क कर दिया था, और जो झंडे लटका लटका के ला रहे थे, आपने झंडे उतार के आपके जितने भी वर्कर्स थे, जो आपके भक्तगण थे, उन्होंने नीचे जमीन पे फेंक दिया और डंडों से आपने पुलिस को पीटा था। उस समय आप कहां छुपे हुए थे? कहीं मंच के नीचे तो नहीं छुप गए थे? कहीं आप लोगों को नजर नहीं आए? और दर्शन पाल जी और चंडी साहब आपके, ये सब कहां गए? चढ़ जा बेटा सूली पर, राम करेगा भली। लोगों को तो भेज दिया, जाओ भैया दिल्ली के लाल किले पर चढ़ाई कर दो। और निशान साहब जिसके ऊपर खालिस्तान लिखा, उसका झंडा फहरा दो और देश का झंडा नीचे गिरा दो। गिरा दिया, क्या मिला? वो बेचारा तरनतारन का युद्ध, युवराज सिंह, वो बेचारा फंस गया तुम्हारे चक्कर में, उसको जेल काटनी पड़ेगी। और तुम्हारे सिद्धू साहब जो दीप, वो बेचारे फंस गए। कितने आदमियों को जेल भिजवाओगे आप? जब देखा लोगों में आपके प्रति बहुत रोष है, पब्लिक आपके पीछे जूते लेकर चल रही है कि आओ तो पकड़ के मारेंगे, आपने हमें बहुत परेशान कर रखा है। 500 पुलिस वाले आपने हमारे इंजर्ड कर दिए और झूठी अफवाह फैला दी कि साहब हमारा एक जो नवनीत था उत्तराखंड का, उसको पुलिस की गोली से मरवाया, पुलिस की गोली से मरा है। जबकि उसको तुमने शराब पिला करके भेज दिया, और इतनी तेजी से आया वो बैरिकेड तोड़ने के लिए कि उसका बैलेंस आउट हो गया और उसका जो ट्रैक्टर था 2-3 पलटी खा के वो नीचे दब के ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। टिकैत साहब, लोगों को लीड मत करिए। आप बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। इस जन्म में तो क्या, आपको अगले जन्म में भी कहीं राहत नहीं मिलेगी। मत बददुआ लीजिए इस बेमुहे किसानों की। आप किसानों के लिए नहीं आए, आप अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए यहां बैठे हुए हैं। राहुल गांधी जी क्या कहते हैं? आपके बड़े हितैषी हैं ना, कहीं आपने तो उनके कान में नहीं फूका कि जितने भी एम वाले बड़े तानाशाह होते हैं, बड़े खराब होते हैं। अरे उस पप्पू को ये कहने से पहले इतना तो समझा दिया होता। एम से तो मनमोहन सिंह भी बनता है नाम, एम से मोतीलाल नेहरू भी तो बनते हैं। वो कौन थे? इनके क्या लगते थे रिश्ते में? एम से महात्मा गांधी भी तो बनता था, मौलाना आजाद भी तो एम से बनता था। क्या वो भी तानाशाह थे? इसका मतलब कांग्रेसियों में इतने तानाशाह थे। अगर बीजेपी में एक तानाशाह आ गया तो तुम उससे इतना घबरा गए। कांग्रेसी के अनगिनत तानाशाहों से नहीं घबराए, और मोदी एक तानाशाह से आप इतने परेशान हो गए। मतलब उन्होंने अपना 56 इंच का सीना आपको दिखा दिया, और 56 इंच का सीना देख के आप गड़बड़ा गए। आपको इंटरनेशनल इमेज लेनी पड़ी, बाहर से सिंगर बुलाने पड़े, आप क्लाइमेट एक्टिविस्ट बुलाने पड़े, अमेरिका की एक्ट्रेस बुलानी पड़ी। लानत है, लानत है राहुल गांधी पर, जो कि पॉलिटिक्स कर रहे हैं देश के खिलाफ जाकर के। लानत है सरदेसाई राजदीप पर, जो झूठी खबरें फैला करके किसानों को मोटिवेट कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, उनमें नफरत पैदा कर रहे हैं। क्या यही उनकी जर्नलिज्म सिखाता है उनको? क्या यही इस देश की हमारी सनातन की प्रैक्टिस है? क्या आप इस देश के कभी वासी नहीं थे?
क्या आप अपनी सनातन संस्कृति को भूल गए हैं? आप भूल जाओ भैया। मेरा तो एक ही धर्म है, देश प्रेम। मेरा एक ही काम है, देश हित के लिए काम करना। अगर कोई मुझसे पूछे ना, इसमें फायदा देश का हो रहा है, इसमें फायदा आपका हो रहा है, बोलो क्या चूज करोगे? मैं कहूंगा नहीं, देश पहले, मैं लास्ट पे। तो भैया इतनी छोटी सी बात आप भी समझ जाओ। इस देश को तरक्की करने दो, उसको विश्व गुरु बनने दो। मोदी का 5 ट्रिलियन प्लान जो है उसे सक्सेसफुल होने दो। बीच में रुकावटें मत डालिए, आपकी नेतागिरी चमकेगी नहीं। आप देखना 2024 के अंदर आपको ऐसे उड़ा दिया जाएगा जैसे बच्चे खेलते हैं ना, वो हवा भर के यानी गुब्बारे फुलाते हैं, ऐसे आपको फेंक दिया जाएगा। कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करिए, बहुत हो चुका डिस्ट्रक्टिव काम, बहुत आपने देशद्रोही वाले बातें कर ली हैं। धन्यवाद।